भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस को अपने हृदय में धारण कर रखा था। भगवान भोलेनाथ रामचरितमानस का निर्माण कर अपने हृदय में बसा लिया था। प्रतिदिन भगवान के गुणों का गान किया करते थे। राम नाम रूपी गंगा का उन्होंने अवतरण कर लिया था। भगवान के नाम की गंगा को उन्होंने अपने हृदय में प्रवाहित कर लिया था। राम के चरित्र को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया था, स्थापित कर लिया था, स्थापना कर दिया था। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ चाहते थे उन्हें कोई भक्त मिले। जिस तरह से भगीरथ जी ने लोक मंगल के लिए माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर करवाया, आज माँ गंगा लोक मंगल के लिए काम करती हैं, मानव उद्धार के लिए काम करती हैं। कल मल नाशक हैं वो कल के मल को नष्ट कर देती हैं। भगवान भोलेनाथ चाहते थे राम नाम रूपी गंगा का अवतरण धराधाम में हो। इससे जन मल नाश हो जाता है, व्यक्ति के मन का विकार नष्ट हो जाता है। वह जब भगवान के नामों की चर्चा सुनता है, भगवान का गुणगान करता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ चाह रहे थे धराधाम में राम नाम रूपी गंगा का अवतरण हो। आइए माँ गंगा का अवतरण भगवान भोलेनाथ ने कैसे धराधाम पर करवाया। कौन सा वह भक्त है जो माँ गंगा को इस धराधाम पर ले आया? वह भक्त था भगीरथ। आइए यह जाने राम नाम रूपी गंगा का अवतरण करने वाला वह भक्त कौन था जो भगवान भोलेनाथ से राम नाम रूपी गंगा की मांग की थी। प्रिय भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ के जटाओं से माँ गंगा का अवतरण हुआ है, तो उनके मुंह से राम नाम रूपी गंगा का अवतरण हुआ है। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। भगवान राम का अवतार भी पृथ्वी पर किस लिए हुआ था? आइए हम उसी प्रसंग की ओर चलते हैं। पर भगवान की कथा का श्रवण बड़े ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान से कभी सुख की मांग नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा सुनने मात्र से ही, भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाने मात्र से ही आनंद मिलता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वहाँ केवट को सुख नहीं मिला,
वह सुख की चाह नहीं कर रहा था, न सुख की चाह करना चाहिए। सुख के साथ तो दुख होता है। सुख जहाँ है वहीं दुख भी है, और जहाँ दुख है वहाँ सुख है। जहाँ रात्रि है वहीं दिन है, जहाँ दिन है वहीं तो रात्रि भी है। इसलिए जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, जहाँ प्रकाश है वहीं अंधकार है, जहाँ उदय है वहीं अस्त है, जहाँ अस्त है वहीं उदय है। इसलिए केवल और केवल भगवान के श्री चरणों से आनंद की मांग करना चाहिए, आनंद की अभिलाषा करनी चाहिए। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट को आनंद मिल रहा था। भगवान के चरण कमलों को छूते ही उसे आनंद मिलने लगा। कैसा आनंद? अति आनंद। आनंद ही नहीं, अति आनंद। आनंद, अति आनंद, अतिशय आनंद। प्रेम, अति प्रेम, अतिशय प्रेम। बंधुओं, भगवान के श्री चरणों से जब मांगना, आनंद मांगना। भगवान राम रूपी गंगा का अवतरण मां पार्वती के द्वारा हुआ था। आइए जाने कैसे इस धराधाम में राम नाम रूपी गंगा आई। श्री गणेश श्री गणपते, जय कवीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते जहाँ निवास। सज्जनों, भारत में कैलाश पर्वत बड़ा ही रमणीक है। भगवान भोलेनाथ की वह तपोस्थली है। भगवान भोलेनाथ वहीं पर निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए वह बड़ा ही प्रिय है। वहीं पर वह तप किया करते थे, वहीं पर वह भगवान की आराधना किया करते थे। एक दिन उसी तपोभूमि में एक बटवृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे, सच्चिदानंद का आराधन कर रहे थे। एकाग्रचित्त होकर वह भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ सच्चिदानंद के आराधना में लीन थे। सच्चिदानंद का अर्थ है सच्चा आनंद, सत्य का पथ। सत्य का पथ आनंद की ओर ले जाता है और असत्य का पथ दुख की ओर ले जाता है। दुख का पथ असत्य धारण करने वालों के लिए है और आनंद का पथ सत्य को धारण करने वालों के लिए है। इसलिए सत्य का पथ ही हमारे आपके लिए उचित है। जब भी चलिए सत्य के पथ पर चलिए, सच्चिदानंद मिलेंगे, सच्चा आनंद मिलेगा। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ जब भगवान की आराधना से
फुर्सत होते हैं, जब उनकी समाधि टूटती है तो माँ पार्वती उनके चरणों में जाकर गिर जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आपने अभी किसका नाम लिया? क्या ये वही राम है जो पूर्व जन्म में वन वन विचरण कर रहे थे? क्या ये वही सीता के पति हैं? अगर ये वही हैं तो इनकी कथा का वर्णन करिए, राम नाम रूपी गंगा का अवतरण करिए। हे प्रभु, मैं राम नाम रूपी गंगा को चाहती हूँ, मैं राम नाम गंगा में स्नान करना चाहती हूँ, मैं राम नाम गंगा को देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। आप ये कहेंगे, सूर शरी को लाने के लिए भगीरथ ने हजारों हजार वर्ष तपस्या किया था। हे प्रभु, मैंने भी तो आपके लिए अपने देह को भस्म किया था, इसलिए जैसे भगीरथ पर कृपा की थी वैसे ही मेरे ऊपर कृपा करें और राम नाम रूपी गंगा मेरे लिए प्रदान करें। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर जब अतिशय प्रसन्न होते हैं तो वह सब कुछ प्रदान करते हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, वह अवघड़ दानी है, उनके भंडार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वह सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। माँ पार्वती को पात्र समझ करके माँ पार्वती से उन्होंने कहा, हे भवानी, मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूँ। अतिशय प्रसन्न होते हैं वह जब तो सब कुछ देते हैं। वह प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न ही नहीं, अतिशय प्रसन्न है। अतिशय प्रीति देखी रघुराया। भगवान अतिशय प्रीति जब देखते हैं तो वह अतिशय प्रसन्न होते हैं। इसलिए अतिशय प्रीति की कामना करना, अतिशय प्रीति करना चाहिए। भगवान के चरणों में जाकर उनसे अतिशय प्रीति करना चाहिए। जब अतिशय प्रीति करेंगे तो अति आनंद मिलेगा। अति आनंद उमगी अनुरागा। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को गंगा प्रदान करने का वचन देते हैं। पार्वती माँ कहती हैं, हे प्रभु, दोनों गंगा में थोड़ा सा अंतर है। एक गंगा तो धराधाम में प्रवाहित हो रही हैं, दूसरी गंगा राम के रूप में भी प्रवाहित हो। हे प्रभु, वह गंगा कलिमल नाशक हैं, लेकिन इन गंगा में जन मन धुल जाता है। वह गंगा मूर्तिमयी है, यह अमूर्त हैं। वह गंगा गति प्रदान करती हैं और यह गंगा मति प्रदान करती हैं। वह गंगा वृक्षों को काट काट करके अपने का विस्तार करती हैं और यह गंगा क्रोध का नाश करके ज्ञान प्रदान करती हैं। हे प्रभु, उन गंगा का आचमन मात्र से ही सुख मिलता है और इन गंगा का श्रवण मात्र से ही आनंद मिलता है। उन गंगा का आचमन करने से सुख मिलता है, पर इन गंगा का श्रवण करने से आनंद मिलता है। इसलिए मुझे राम नाम रूपी गंगा प्रदान करें। प्रभु, वह गंगा हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती हैं। यह गंगा साकार से चलकर निराकार में लय हो जाती हैं। इसलिए मुझे राम नाम रूपी गंगा प्रदान करें। उन गंगा को आपने जटाओं में धारण किया था, जटाओं से भगीरथी को प्रदान किया था। इन गंगा को आप अपने मुंह से मुझे प्रदान करें। भगवान माँ पार्वती पर अतिशय प्रसन्न होते हैं और माँ गंगा की तरह राम नाम रूपी गंगा को माँ पार्वती को प्रदान करते हैं और कहते हैं, देवी, जब संत अपने मन का पाते हैं तो उनसे कुछ भी नहीं छिपाते, उनसे सब कुछ बताते हैं, सब कुछ कह देते हैं। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ संत के रूप में माँ गंगा की तरह राम नाम रूपी गंगा माँ पार्वती को प्रदान करते हैं। वह कहते हैं, आओ
राम नाम रूपी गंगा की ओर चलो, धारण करो। उन्होंने बताया कि धराधाम में भगवान राम इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ अत्याचार बढ़ गया था। वह अपने भक्तों के कष्ट को न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न सह पाते हैं। उन्हें निर्मल मन से जो पुकारता है वह उसके पास दौड़े चले जाते हैं। निर्मल मन जन जो मोहि पावा। भगवान राम कहते हैं जो निर्मल है, जो निर्छल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक परपंची धूर्त कहाँ मेरे सन्मुख आता है। विभीषण के लिए उन्होंने कहा था यदि शरण आ रहा है तो आने दो, अगर वह निर्मल मन से आ रहा है तो उसे अपने समीप बैठाऊंगा, लक्ष्मण के समान समझूंगा, भरत के समान समझूंगा, हनुमान के समान समझूंगा, उसे अपने हृदय में रख लूंगा। मैं भगवान विभीषण को अपने हृदय के समीप रखते थे, अपने पास बैठाते थे, अपने आसन के बराबर उनका आसन लगवाते थे। उन्होंने कहा त्रेता युग में एक घटना घटी। जय और विजय रावण के रूप में अवतरित हुए थे, कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए थे। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ये धर्मराज के, ये भगवान के प्रहरी थे। भृगु मुनि का इन्होंने अपमान कर दिया था। भृगु मुनि के श्राप के कारण जय विजय भृगु मुनि के श्रापवश त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर वे ही पृथ्वी पर प्रकट हुए। दोनों में क्रूर अत्यंत विख्यात बलि दशकंधर था। उसके भुजबल के बल से डरता सकल चराचर था। संपूर्ण संसार उसके भुजबल के बल से डरता था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसके प्रताप से डरते थे। सुर नाग नर किन्नर सब उसके घर पानी भरते थे, उसके भय से भयभीत रहा करते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में वह निश्चर रहता था। भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को राम नाम रूपी गंगा अवतरित कर रहे हैं। कह रहे हैं जग की छाती पर सोने की लंका में वह निश्चर रहता था, हरिनाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप जगत सब सहता था। सालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। इतना ही नहीं वह करता था, माँ भवानी से उन्होंने कहा इतना ही नहीं करता था वह। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के सर ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन की भांति जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, पर नारियों को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को शराब पिलाई जाती थी, इतना बड़ा अत्याचार उसका था। ऐसा वह अत्याचार कर रहा था। उसने कहा कि ऐसे अत्याचार करो पृथ्वी पर, पृथ्वी को रक्त रंजित कर दो, पृथ्वी पर खूनों का सागर बहा दो। ऋषियों के पैरों को काटकर ऋषियों के हाथों पर रख दिया जाता था, ऋषियों के मस्तक को काटकर दूसरे ऋषियों को दे दिया जाता था। संत महात्माओं ब्राह्मणों की बलि चढ़ा दी जाती थी, उन्हें कड़ाही में खौलाकर ऋषियों के सामने ही भक्षण कर लिया जाता था, खाया जाता था। सज्जनों देवता अधीर थे, सुर नाग नर किन्नर पृथ्वी संत महात्मा ब्राह्मण गाय सब अधीर थे। एक बार ये सब इतने अधीर हुए कि ब्रह्मा जी के दरबार में जा पहुंचे। ब्रह्मा जी से सभी लोगों ने मंत्रणा की, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं, इस समय पृथ्वी का भार
केवल हरि ही हर सकते हैं। ऋषि महात्मा जब पूजा किया करते थे, जब हवन किया करते थे, जब यज्ञ किया करते थे, जब वह पाठ का पारायण किया करते थे, तो उसी समय निश्चर जाकर उनके यज्ञ को, उनके हवन को, उनके पूजा सामग्री को, उनके धर्म ग्रंथों को फेंक दिया करते थे, उठा ले जाया करते थे, नष्ट कर दिया करते थे। इसलिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान अपने भक्तों के हृदय को अच्छी तरह से जानते हैं। निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं प्रिय है। बंधुओं, भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए होता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा इस समय केवल हरि का ही स्मरण करना चाहिए, हरि को ढूंढना चाहिए। सभी देवताओं ने कहा उन्हें कहाँ पाएंगे, वह 14 भुवन बिहारी हैं, वह परम धाम में हैं कि वह क्षीर सागर में हैं, वह कहाँ हैं, उन्हें कहाँ ढूंढा जा सकता है। माँ भवानी से भगवान भोलेनाथ ने कहा गिरजा। उसी समय मैंने आवाज़ लगाई, जब देवताओं को व्यथित देखा तो मैंने आवाज़ लगाई और कहा हे देवताओं, इस समय वो कहीं नहीं है, वह तो प्रेम में है। अपनी तो यही धारणा है, अपना है विश्वास यही, नारायण प्रेम में मिलते हैं, अपनी तो है टेक यही। अगर करुणा सागर से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो, भगवान से रोना सीखो, भगवान के लिए रोना सीखो। भगवान प्रेम में मिलते हैं, भगवान विश्वास में मिलते हैं, भगवान अपने भक्तों के हृदय में मिलते हैं। भगवान तो हर जगह रहते हैं। आओ मेरे साथ मिलकर सब गान करो, सब गुणगान करो, भगवान यहीं आएंगे। भगवान अपने भक्तों के पास रहते हैं। सभी देवताओं को बड़ी खुशी हुई, सभी देवता बहुत खुश हुए और ब्रह्मा जी के साथ, शंकर जी के साथ सभी देवता भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान अपने भक्तों से जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने आकाशवाणी की और कहा हे देवताओं, अब निष्कंटक रहो, निश्चिंत रहो, भयभीत मत हो। अब मैं धराधाम में आने वाला हूँ, तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगा। तुम अब निष्कंटक रहो। रावण के अत्याचारों को मैं अंत कर दूंगा, रावण का अत्याचार नष्ट कर दूंगा। अगर वह खलनायक है तो मैं नायक बनकर आ रहा हूं पृथ्वी पर। रावण ने बंधुओं ऐसा ही वर मांगा था, वह न मनुष्य से मारा जाएगा न बंदरों से मारा जाएगा। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ के यहाँ मनुष्य के रूप में आते हैं। हिरण्याकश्यप ने ऐसा ही वरदान मांगा था कि मैं न रात में मारा जाऊं न दिन में मारा जाऊं। भगवान खंभे में प्रकट हुए थे। उसने कहा मुझे न नर मारे न बानर मारे। भगवान नरसिंह के रूप में आए थे। न मुझे सिंह से भय हो न बंदर से भय हो, मुझसे किसी से भय न हो। इसलिए भगवान उसका वध करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किए थे। भगवान अपने भक्तों के लिए उसी तरह से रूप धारण करते हैं जैसे उनके भक्त की आवश्यकता होती है। भगवान महाराज दशरथ के यहाँ आने के लिए उतावले हो गए, उत्सुक हो गए। उन्होंने जब आकाशवाणी की तो ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान महाराज दशरथ के यहाँ जाने वाले हैं। सभी देवताओं ने कहा हम लोग बंदर बनकर चलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्म भाट बनकर चलूँगा। शंकर जी ने कहा मैं भी बंदर बनकर चलूँगा। हनुमान के रूप में स्वयं देवाधिदेव आए थे। भगवान नारायण ने कहा उचित समय की प्रतीक्षा करो। भगवान के आने से पहले
स्वामी के आने से पहले सेवक आ गए। रावण का अत्याचार अंतिम पड़ाव पर था। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के यहाँ आने के लिए आतुर हो चुके थे। इधर रावण का अत्याचार चरम पर हो चुका था। आइए हम अगली कथा में बताएंगे भगवान राम का जन्म कैसे हुआ। भगवान राम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कल की कथा में हम आपको बताएंगे भगवान का जन्म कैसे हुआ, उनके जन्मोत्सव, उनके प्राकट्य में हम सब लोग नाचेंगे गाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र की। आइए भगवान राम की आरती हो, इसके बाद हम कथा विश्राम लेंगे। फिर कल कथा की ओर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम।